सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 120 लेके आए हैं और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश से संबंधित प्रश्न को जानेंगे जो कि अलग अलग टॉपिक से होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम है सेल लाइक हॉट केक्स, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, तो देखिए सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना धड़ल्ले से बिकना, यानी बहुत तेज़ी से बिकना है ना। धड़ल्ले समझिए ना, धड़ल्ले से बिकना, सेल होना, धड़ल्ले से बिकना या बहुत तेज़ी से होना। ठीक है, इसका मतलब होता है सेल लाइक हॉट केक्स। अब देखिए ऐसा मीनिंग वाले अर्थ वाले इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। सेल स्टेल केक्स, इसमें तो ये वाला सेंस नहीं आ रहा। सेल वेरी स्लो, स्लो की बात नहीं हो रहा, हमको फास्ट चाहिए, वेरी फास्ट है ना। तो सेल एट ए लॉस, लॉस में भी नहीं। सेल वेरी फास्ट, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल वेरी फास्ट। यानी कि सेल लाइक हॉट केक्स मतलब होता है कि धड़ल्ले से बिकना, फास्ट से बिकना, तेज़ी से बिकना। तो ये सेल वेरी फास्ट हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम है। ठीक है, सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया हुआ वैकेंट, वैकेंट, इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो पहले इसका मीनिंग आपको जानना होगा। वैकेंट का मतलब होता है खाली, क्या होता है, वैकेंट का मतलब होता है खाली बोलिए या रिक्त बोलिए। ठीक है, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है कि सेम अर्थ वाले ये चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ भी खाली या रिक्त होना चाहिए। ऑप्शन में दिया फुल, यूज्ड, बेयर, बिजी। तो देखिए फुल तो होगा नहीं, वो खाली वाला सेंस वाला मतलब शब्द चाहिए। यूज, इसमें तो यूज का कोई बातें नहीं। बिजी तो यहाँ कोई बातें नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी बेयर। बेयर का भी मतलब होता है खाली, बेयर का भी मतलब खाली होता है, वैकेंट का भी मतलब खाली होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी इसके अलावा इसका सिनोनिम भी कुछ कुछ है, देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हो गया आपको यहाँ पे वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। बेयर का भी मतलब खाली होता है। उसके बाद इम्पटी, इम्पटी सुने होंगे आप लोग वर्ड, इम्पटी, इम्पटी का भी मतलब क्या होता है, खाली। ये सब जो है इसके सिनोनिम है, बेयर, वैकेंट, इम्पटी। उसके बाद फ्री, उसके बाद अनऑक्यूपाइड, 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 ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली है ना। तो अनऑक्यूपाइड, फ्री, इम्पटी, बेयर, वैकेंट, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। तो आपको बताना था वैकेंट का सिनोनिम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया बेयर। बेयर का भी मतलब खाली, वैकेंट का भी मतलब खाली होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम बता दें प्रत्येक टॉपिक से आज एक एक प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है, सिनोनिम से एक प्रश्न था, एडियम से था, अब फिर आ गया एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना, उल्टा बताना है। किसका, डम्ब। डम्ब का मतलब होता है गूंगा। डम्ब का मतलब क्या होता है, गूंगा, जो बोल नहीं सकता। उसका उल्टा क्या होगा, जो बोल सकता है। ठीक है, अब देखिए साइलेंट होगा, गूंगा का उल्टा साइलेंट होगा, नहीं होगा। क्विट, क्विट मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहो, इसका भी मतलब ये तो होगा नहीं, हमको बोलने वाला चाहिए ऑप्शन। म्यूट, ये तो म्यूट ये तो खुद मतलब नेगेटिव है, ये बोलने वाला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी वोकल। वोकल का मतलब होता है क्या, वाचाल। वोकल का मतलब क्या होता है, वाचाल। तो गूंगा का उल्टा वाचाल ही होगा ना। गूंगा मतलब क्या, वाचाल हो जाएगा। गूंगा डम्ब, डम्ब का उल्टा वाचाल, वोकल। ठीक है, अब बाकी साइलेंट, क्विट, म्यूट, देखिए इसको भी देख लीजिए। साइलेंट, क्विट, कीप क्वाइट नहीं बोलते हैं, क्वाइट, साइलेंट, म्यूट और डम्ब, ये चारों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम है। बाकी एक ही ऑप्शन बच गया था, ऑप्शन सी वोकल यानी कि वाचाल, जो कि एंटोनिम है। आपको एंटोनिम ही बताना था। ठीक है, डम्ब का मतलब क्या होता है, गूंगा। गूंगा का उल्टा क्या होगा, बोलने वाला, वाचाल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा सुटेबल, इस सेंटेंस के हिसाब से आपको बताना है। चार ऑप्शन में द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड, स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है, डॉट 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 द एग्जामिनेशन। अब यहाँ टू गिव द एग्जामिनेशन होगा कि टू वर्क, वर्क और लिसन, ये तो होगा नहीं है ना एग्जाम के सेंस में। तो देखिए एग्जाम के सेंस में जब भी आएगा स्टूडेंट जो प्रिपेयर नहीं है, उसमें टू टेक होगा। क्या आएगा, टू टेक, हमेशा टू टेक लगेगा। एग्जामिनेशन आ जाएगा तो वहाँ टेक आएगा, गिव नहीं आएगा। ठीक है, गिव नहीं आएगा, टेक आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टू टेक। तो फिर क्या भरा जाएगा, टू टेक। द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। तो याद रखिए एग्जामिनेशन के साथ हमेशा टेक आता है, टू टेक। यहाँ टू गिव नहीं होगा, वर्क लिसन तो होगा नहीं। तो बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी, टू टेक, टू टेक। नेक्स्ट है देखिए ग्रामेटिकल एरर से, देख रहे हैं ना प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके। ये जो प्रश्न हम लेके आए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है आपको ग्रामेटिकल एरर से। सेंटेंस दे देता है, इसमें 4 पार्ट कर देता है, जिस पार्ट में एरर आता है आपको उसको फाइंड आउट करके टिक लगाना होता है। सेंटेंस है ए बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग दैम इज द लैक ऑफ टाइम, उसके बाद दिया नो एरर। किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। पहले बात देखिए, यहाँ पे जो बिगेस्ट है ये डिग्री से संबंधित इसमें एरर है। डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एक हो गया सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जिस तरह बिग, ये बिग पॉजिटिव डिग्री है, बिग बिगर बिगेस्ट, बिगेस्ट यहाँ बिगेस्ट है यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हमेशा जो आर्टिकल आता है 2 आर्टिकल का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज होता है, तो द का होता है। किसका, द का। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए बिगेस्ट नहीं होगा, द बिगेस्ट होगा। क्या, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग दैम इज द लैक ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ए नहीं होगा, द आएगा। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा जो आर्टिकल आएगा वो द आर्टिकल आएगा। तो इसका किस पार्ट में एरर है, तो एरर ए पार्ट में है। ए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ए ऑप्शन सी में है तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऐसे आपको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, जो इडियम फ्रेज है, ये जो अंडरलाइन किया गया है ए वाइट एलिफेंट, इसी का आपको मीनिंग बताना है। क्या होगा, द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट इसका जो अर्थ होता है मतलब बहुत महंगा है ना, वो जो चीज़ है बहुत महंगा, समझे, बहुत महंगा, लेकिन वो यूजलेस है, बेकार है, लेकिन अब बेकार है, यूजलेस है, इसका मतलब ये होता है ए वाइट एलिफेंट। मतलब आप देखिए ऐसे अर्थ वाले ये चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा, मतलब ये जो दिया हुआ है इसका अर्थ आपको ये आएगा, बहुत महंगा है लेकिन बेकार है, यूजलेस है। तो वेरी ह्यूज आइटम, इसमें ऐसा सेंस नहीं आ रहा, ये तो होगा नहीं। कॉस्टली एंड यूजलेस, हाँ देखिए कॉस्टली यानी महंगा है लेकिन यूजलेस है, बेकार का चीज़ है। तो बस ये ऑप्शन मिल गया, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या देखें, देख लेते फिर। वेरी एक्सपेंसिव के बात यहाँ नहीं, मतलब बहुत खर्चीला महंगा का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, यूजफुल मटेरियल ये तो होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, यानी कि कॉस्टली है लेकिन यूजलेस है, बेकार है, महंगा है बहुत लेकिन बेकार है। इसका अर्थ ये होता है ए वाइट एलिफेंट। ये जो कार है महंगा है लेकिन बेकार है, बैकयार्ड में है, तो महंगा है लेकिन बेकार है। तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, कॉस्टली एंड यूजलेस, महंगा है लेकिन बेकार है। तो ए वाइट एलिफेंट, ये जो इडियम है इसका मीनिंग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, बहुत महंगा लेकिन बेकार, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है कि चूज द मीनिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना पड़ता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे दिया हुआ है मर्डर ऑफ ए ब्रदर, यानी कि ब्रदर यानी कि भाई की हत्या करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, होमिसाइड, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेट्रीसाइड। भाई की हत्या करने वाला, भाई की हत्या करने वाला, भाई या बहन की हत्या करने वाला फ्रेट्रीसाइड कहलाता है। होमिसाइड यानी कि मानव हत्या, मानव हत्या होमिसाइड। और पेट्रीसाइड मतलब पितृहत्या यानी पिता की हत्या, पिता की हत्या। याद रखिए ये सारे वर्ड पूछे गए एग्जाम में। पेट्रीसाइड में होता है पिता की हत्या, फ्रेट्रीसाइड में होता है भाई की हत्या, होमिसाइड में होता है कि मानव का हत्या जो होता है ना। तो यहाँ पे आपको मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या करने वालों क्या कहेंगे, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्रामेटिकल एरर से है। देखिए कुछ कुछ वर्ड है ना, जो अपने साथ जिस तरह हम लिख देते हैं। अगर नो सुनर आ गया सेंटेंस में, नो सुनर आ गया तो ये अपने साथ दैन लेता है। क्या लेता है, दैन लेता है। दैन में ए वाला दैन, ये THEN दैन, ये वाला नहीं, ये वाला दैन का मतलब होता है तब, ठीक है, ये वाला नहीं लेता, THEN दैन लेता। तो नो सुनर हमेशा अपने साथ दैन लेता है। उसी तरह अगर निदर आए, क्या निदर, ये निदर अपने साथ नोर लेता है। और इधर आएगा इधर, तो ये इधर अपने साथ और लेता है, निदर नोर लेता है, इधर और लेता है, नो सुनर दैन लेता है। उसी तरह अगर बोथ आए, बोथ सेंटेंस में, तो अपने साथ एंड लेता है, बोथ अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। अगर बिटवीन आए, अगर सेंटेंस में बिटवीन आए तो ये भी अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। ये सारे वर्ड जो हम लिखा रहे हैं, सारे वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सब वर्ड अगर आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत ही आसानी से बनेगा सेंटेंस। तो देखिए चूज मतलब कर पाइएगा कि किस पार्ट में एरर है। जिस तरह यहाँ नो सुनर आ गया, हम जानते हैं कि नो सुनर के बाद क्या आना चाहिए,
नो सूनर के बाद नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है। क्या लेता है, देन, हमको पता है। आगे सेंटेंस पढ़िए, नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सी द बस प्लंग इनटू द रिवर दैट ही इमीडिएटली राउड हिज बोट टू द साइट एंड जम्प्ड इन। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हम पढ़ दिए। अब हमको देखिए नो सूनर आ गया, इसके साथ हमको ध्यान चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है। सही है, नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, दैट दिया है। दैट का यूज किया, दैट ही, लेकिन यहाँ दैट नहीं होगा, ये दैट यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, देन, देन ही होगा, क्योंकि नो सूनर अपने साथ देन लेता है। तो किस पार्ट में इरर है, तो ये वाला इरर जो है ना, ये सी पार्ट में है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी पार्ट में इरर है। तो यहाँ दैट नहीं होगा, देन होगा, तो नो सूनर अपने साथ देन लगता है। तो सी पार्ट में इरर है, सी पार्ट किस ऑप्शन, ऑप्शन डी में है सी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऐसे आपको पहचानना पड़ता है। इस सब जो वर्ड लिखा है सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि स्टडी ऑफ ए हेवनली बॉडीज, तो क्या कहेंगे, जो स्टडी होते हैं हेवनली बॉडीज़ के स्टडी करने वाले, यानी कि इसको कहिएगा स्वर्गीय पिंड, जो ना हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग होता है, पूरा लिख देता। अच्छा, स्वर्गीय जो पिंड होते हैं, स्वर्गीय पिंडों का अध्ययन करने वाला, स्वर्गीय पिंडों का अध्ययन करने वाला, स्टडी करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स बोलेंगे, स्टार गेजिंग बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, तो स्वर्गीय पिंडों का अध्ययन करने वालों को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या, एस्ट्रोनॉमी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, एस्ट्रोनॉमी। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमी होगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। एक बार सारे प्रश्नों को हम रिपीट कर देते ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ किसे कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद नो सूनर के साथ ध्यान आता है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, ब्रदर की हत्या फ्रेट्रीसाइड, पिता की हत्या पेट्रीसाइड, मानव हत्या होमिसाइड। द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट का मतलब बता बहुत महंगा, बहुत मतलब कॉस्टली, लेकिन वो बेकार का चीज़ है ना। उसके बाद ए बिगेस्ट, यहाँ देखिए, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हमेशा आर्टिकल 2 का यूज होता है, यहाँ पे एक किया था इसलिए गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद जब भी आएगा तो वहाँ टू टैक आएगा, गिव नहीं आएगा। डम यानी गूंगा, उसका उल्टा वोकल यानी वाचाल, और साइलेंट, क्वाइट, म्यूट, ये सभी इसके सिनोनिम है। वैकेंट का मतलब इम्पटी, खाली, हाँ, बेयर, ये सब सिनोनिम है। तो आपको जिस तरह वैकेंटी का अर्थ खाली, उस तरह वेयर का भी अर्थ खाली। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल लाइक हॉट केक्स, यानी कि धड़ल्ले से बिकना, फास्ट से बिकना, तेज़ी से बिकना। तो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन डी, सेल वेरी फास्ट। तो खत्म हो गया। तो आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।